जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स की इस अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा जो है कि ये है कि ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस 30 दिसंबर 2022 को वायुसेना ने ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल को लॉन्च कर विस्तारित रेंज, इसका मतलब क्या है कि उसकी मारक क्षमता जो होगी वो अधिक होगी, विस्तारित रेंज का सफल परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, इससे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, क्या क्या हो सकता है। देखिए, इस परीक्षण से क्या हुआ कि भारतीय वायुसेना का जो सुखोई 30 MKI विमान था उससे ज़्यादा दूरी पर जमीन और समुद्री टारगेट किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने ये क्षमता पाली है कि सुखोई 30 MKI विमान से भी ज़्यादा दूरी पर जमीन और समुद्र में इस ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल से मतलब मारक क्षमता उसकी विकसित हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए ये कितने दूरी तक मार करने में सक्षम है, लक्ष्य को मार सकने में सक्षम है। तो 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, दूसरा और इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि समुद्र में ये किसी लक्ष्य पर ये पहला परीक्षण है। समुद्र में पहला परीक्षण है ये किसी भी लक्ष्य पर, और इससे पहले इसका सफल परीक्षण जमीन के टारगेट पर किया जा चुका है। ठीक, इस उपलब्धि यानी ये काम करने का श्रेय किसको जाता है? वायुसेना को, भारतीय नौसेना को, DRDO को, BAPL को और HAL के सामूहिक प्रयासों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले टॉपिक से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या रहे हैं ये आप समझ जाइए। पहला प्रश्न ये बन सकता है कि समुद्र में मार करने वाली यानी कि समुद्र में कौन सा ऐसा परीक्षण किया गया जो समुद्र में मार करने में सक्षम है? तो वो है ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल। इसकी रेंज क्या है दोस्तों? 400 किलोमीटर की रेंज है। समुद्र में और थल दोनों पे ये मार करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक है हमारा, दूसरा टॉपिक जो आएगा वो है कि मारुत ड्रोन AG365 एग्री क्राफ्टर। एग्री का मतलब एग्रीकल्चर से समझिएगा, कृषि से संबंधित ये ड्रोन है। ठीक ना, कृषि से संबंधित ये ड्रोन है। और इस ड्रोन का नाम क्या है दोस्तों? इस ड्रोन का नाम है मारुत ड्रोन AG365। मारुत ड्रोन AG365, इसको ऐसे समझिएगा, AG का मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित है। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि 28 दिसंबर 2022 को मारुत ड्रोन AG365 को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, ये एक संस्था है, DGCA ने इस मारुत ड्रोन को प्रमाणित कर दिया है और इसको स्वीकृति दे दी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ होगा। देखिए यह कृषि कार्य के लिए तैयार भारत का पहला उपयोगी ड्रोन है। किस फील्ड में काम करेगा? कृषि के फील्ड में काम करने के लिए पहला उपयोगी ड्रोन है। नाम इसका है मारुत AG365। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। और बहुउद्देशीय AG ड्रोन 365 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये भारतीय मौसम और पर्यावरण के अनुकूल है। अब समझ लेते हैं कि DGCA क्या है। DGCA क्या है, इसका पहले फुल फॉर्म समझिएगा। DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये जो है ये भारत के उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था
है जो कि ड्रोन से संबंधित कानून को पारित करती है, DGCA। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है, हाँ इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा गया उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों, वहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं, कृषि कार्य के लिए तैयार किया गया भारत का पहला उपयोगी ड्रोन कौन सा है, तो आंसर होगा मारुत ड्रोन AG365। ठीक ना, और इसको किस संस्था ने प्रमाणित किया है, तो DGCA। क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का जो तीसरा टॉपिक है हमारा, तीसरा टॉपिक ये है पृथ्वी सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पृथ्वी सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी सेकंड एक बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए इससे समझते हैं कि 10 जनवरी 2023 को कहाँ से, ओडिशा तट के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कहाँ से, क्वेश्चन समझिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, पृथ्वी सेकंड का परीक्षण कहाँ से किया गया, ओडिशा के चांदीपुर से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य समझते हैं। देखिए ये पृथ्वी सेकंड जो है मिसाइल जो है, ये भारत के परमाणु रोधी क्षमता का एक अभिन्न हिस्सा है। इसकी मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है, और सबसे खास बात, यह पूर्णतः स्वदेश में निर्मित मिसाइल है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा समझ लेते हैं पृथ्वी सेकंड मिसाइल के बारे में। पृथ्वी सेकंड मिसाइल के बारे में DRDO द्वारा, इसका जो प्रतिष्ठित संस्थान है, प्रोग्राम है जो चलता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत इसको विकसित किया गया है पृथ्वी सेकंड को। और ये 500 से 1000 के किलोग्राम भार के हथियार को ले जा सकता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए अब समझिएगा यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि पृथ्वी सेकंड का परीक्षण कहाँ से किया गया है, 10 जनवरी 2023 को ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। ठीक है, और ये 350 किलोमीटर की रेंज में है, और भारत के परमाणु रोधी क्षमता का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, और DRDO के प्रतिष्ठित संस्थान इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसे विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आज का चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, भारत की पहली सौर कार, भारत की पहली सौर कार। ठीक है दोस्तों, समझिएगा। ऑटो एक्सपो 2023 के अनुसार, ठीक ना, उच्च सटीकता के निशाने पर प्रहार में भारत की पहली सोलर कार प्रदर्शित की गई है। ऑटो एक्सपो 2023 के अनुसार भारत की पहली सोलर कार प्रदर्शित की गई है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे समझिएगा, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। महत्वपूर्ण तथ्य से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला ये है कि पुणे की स्टार्टअप कंपनी वेब मोबिलिटी के द्वारा इसे तैयार किया गया। कौन सी कंपनी है, वेब मोबिलिटी के द्वारा इसे तैयार किया गया है। और इस कार का नाम क्या है, ईवा। कार का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस कार का नाम क्या है दोस्तों, ईवा। और एक बार ईवा जो है वो चार्ज होने के बाद 200 से 250 किलोमीटर चल सकती है, और ये एक प्रकार की मिनी इलेक्ट्रिक कार है। ये बिजली की जगह किससे चार्ज होगी, धूप से। धूप से चार्ज करने के लिए सोलर पैनल जो है इसके ऊपर छत पर ही लगाया गया है, कार के छत पर ही सोलर पैनल को सेट कर दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि इस कार में देखिएगा, इस कार में 14 किलोवाट बैटरी दी गई है, जो चार्ज होने के बाद कितना चलेगी, 200 से 250 किलोमीटर चल सकती है। इसकी क्षमता है कि एक बार अगर चार्ज होगी तो 200 से 250 किलोमीटर तक चलेगी। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, हाँ यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो बन सकते हैं कि कार का नाम क्या है दोस्तों, ईवा है, पहली निर्मित सोलर कार है, और ऑटो एक्सपो 2023 ने इसको प्रदर्शित किया है। 210 से 250 किलोमीटर की रेंज तक ये चल सकती है एक बार चार्ज होने के बाद। ठीक है, अब आज का पांचवा पॉइंट हमारा है दोस्तों
कि 2025 तक पूरे देश में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क शुरू हो जाएगा। डॉपलर वेदर वेदर का मतलब मौसम की जानकारी देगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके नाम में ही बहुत सारी चीज आ जाएंगी, देखिए समझिएगा। सरकार ने पूरे देश को डॉपलर वेदर रडार से 2025 तक कवर करने की योजना बना ली है। पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है, सरकार ने कब तक का लक्ष्य रखा है? 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 2025 तक 660 जिलों में कृषि मौसम विज्ञान इकाइयां स्थापित की जाएंगी। कितने जिलों में दोस्तों? 660 जिलों में। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क जो है वो मौसम की घटनाओं से संबंधित सटीक पूर्वानुमान कवर करेगा, यानी कि इसके जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सुधार होगा। ठीक है, डॉपलर वेदर रडार क्या है कि ये डॉपलर इफेक्ट पर काम करता है और 400 किलोमीटर तक के रेंज में होने वाले मौसम के बदलाव की जानकारी देता है। डॉपलर इफेक्ट ये विज्ञान फिजिक्स का एक टॉपिक होता है जिसमें कि आवृत्तियां जिस हिसाब से बदलती हैं उसके अनुसार वातावरण में क्या चेंजेज हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारी वर्षा, आंधी, कोहरे, शीतलहर सहित उनके गंभीर मौसम पूर्वानुमानों को 40 से 50% सुधार हुआ है 5 वर्षों में, और डॉपलर वेदर रडार की वजह से और सुधार होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा 6वां पॉइंट है दोस्तों कि स्टे सेफ ऑनलाइन और डिजिटल अलायंस। स्टे सेफ ऑनलाइन यानी कि जो ऑनलाइन धांधली हो रही है उससे संबंधित है, और डिजिटल इनोवेशन अलायंस ये 6वां टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत केंद्रीय रेल और, याद रखिएगा, केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है यहाँ के? अश्विनी वैष्णव ने 28 दिसंबर 2022 को स्टे सेफ ऑनलाइन और G20 डिजिटल अलायंस इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव ने। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि स्टे सेफ ऑनलाइन और डिजिटल इनोवेशन अलायंस किसी भी मंत्रालय द्वारा विश्व में शुरू किए गए पहले कार्यक्रमों में से एक है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इस अभियान के तहत, ठीक, सभी आयु वर्ग के नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों, छात्रों, महिलाओं आदि को साइबर जोखिम और इससे निपटने के तरीकों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उपाय दिए जाएंगे। देखिए, साइबर क्राइम से संबंधित है। ठीक, और सबसे खास बात कि यह अभियान अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में चलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने जो 6 टॉपिक कवर किए वो टॉपिक कौन कौन से रहे? पहला टॉपिक ये रहा कि ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। दूसरा पॉइंट ये रहा कि मारुत ड्रोन AG365 एग्रीक्राफ्टर को मंजूरी दे दी गई है। तीसरा ये रहा कि पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किया गया। और चौथा ये रहा कि भारत में पहली सौर कार ईवा प्रदर्शित की गई है। पांचवा ये रहा कि 2025 तक पूरे देश में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क फैला दिया जाएगा। और 6वां पॉइंट रहा स्टे सेफ ऑनलाइन और डिजिटल इनोवेशन अलायंस की शुरुआत की है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का टॉपिक। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।